मंदसौर के हरदीप सिंह डंग द्वारा पहली बार मंत्री बनने के बाद मंदसौर जिले का किया दौरा और कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर चर्चा की। मंदसौर सुवासरा के हरदीप सिंह डंग मंत्री बनने के बाद मंदसौर जिले में पहली बार पहुंचे हैं, जिस पर मंदसौर की माटी के संपादक से खास चर्चा की गई है और बताया गया है कि लॉकडाउन के समय जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, मंदसौर नगर के प्रहलाद हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए जाएंगे। जब से हरदीप सिंह डंग मंत्री बने हैं, जब से ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा कहा गया है कि अब उन लोगों की दलाली बंद हो गई है, तो मेरे ऊपर अजीब से आरोप लगा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो भूमाफिया तस्कर पर कार्रवाई की जा रही थी, उसकी आड़ में कांग्रेस सरकार ने अपनी जेब गर्म की है और काफी लोगों से बिल्डिंग नहीं तोड़ने के नाम पर पैसा लिया है। उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग सुवासरा विधायक के उम्मीदवार हैं और उपचुनाव भी लड़ेंगे। चाहे वह किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मेरे सामने लड़ेगा, पर हारेगा जरूर। मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता पार्टी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस की पार्टी मजबूत नहीं है, इसलिए उनकी सरकार गिराई गई है। वह दलालों की सरकार कभी नहीं होती है। आज सर्किट हाउस पर कई मुद्दों पर मंदसौर की माटी के संपादक विपिन चौहान द्वारा मंत्री हरदीप सिंह डंग से चर्चा की है। मंदसौर के हरदीप सिंह डंग, जो कि पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद पहले इन्हें विधायक का इस्तीफा दिया गया था। इसके बाद अब इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन चुके हैं। क्या कहना है, मंत्री अब बने हैं पहली बार और मंदसौर का दौरा किया है, कार्यकर्ता चर्चा की जा रही, क्या कहना है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके पूरे संगठन और सभी वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने ये जवाबदारी एक मेरे जैसे व्यक्ति को, जो छोटे से गांव से आते हैं, उसके बाद ये जवाबदारी दी है। और मेरा मानना है कि जवाबदारी कौन सी भी हो, वो क्षेत्र के सम्मान के लिए जवाबदारी दी जाती है। मैं उसको पूरी तरह से मजबूती से जवाबदारी को निभाऊंगा। हरदीप जी, जैसे ही आप मंत्री बने हैं और कांग्रेस के नेता से लेके कार्यकर्ता के पैर दुखने लग गए, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो जैसे क्या है कि जो कांग्रेस के जब सरकार थी, जो दलाली कर रहे थे, अब उनकी दलाली बंद हो गई, तो पेड़ तो दुखना जायज़ है। क्या लगता है, जिस तरीके से भूमाफिया और तस्करों पर जो कार्रवाई की गई थी, उसमें एक बड़ा लेन देन भी किया गया, ऐसा लगातार सूत्र बता रहे हैं? हाँ, ये बात आपने महत्वपूर्ण करी है कि आप कार्रवाई भी करते हैं और बड़ा एक लेन देन हो जाता है और उसके नाम पर वाई लूटते हैं। तो कहीं ना कहीं वाई लूटने का खाली आपकी कार्रवाई इसीलिए हुई थी कि कोई बड़ा लेन देन करना था, तो ये चमकाने के कारण जो बड़ा लेन देन का जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, इसकी जांच होना चाहिए और इसकी मैं मानता हूँ कि जांच भी होगी और सत्य सामने भी आएगा। क्या आप इनको, क्या लगता है, जांच करवा के आप भारतीय जनता पार्टी कराओगे? क्या लगता है, आप सरकार आपकी अब? नहीं, अभी इसके तथ्य की जो भी होगी सामने आएंगे, उसकी जांच होगी बराबर से। कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद जो लगातार देखने में आया, कई भ्रष्टाचार हुआ अभी, तो उसमें क्या जाँच कराई जाएगी आपके द्वारा? जिस प्रकार से जो भी भ्रष्टाचार होता है वो किसी के भी राज्य में हो, वो सहन नहीं किया जाएगा और जैसे भी जो पॉइंट सामने आएंगे, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसी जांच करने की पूरी कोशिश करूँ। हरदीप जी, आप मंत्री बन चुके हैं और अब उम्मीद भी है, प्रहलाद बनवार जो नगर पालिका के अध्यक्ष स्वर्गीय, उनकी गोली मार के हत्या की गई थी और काफ़ी समय से लगातार उनकी जो हत्या जो हुई थी, उसको लेकर सीबीआई जांच को मांग को लेकर कांग्रेस ने उस मामले को दबा दिया गया था। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता थे, वो खुद अब स्वर्गीय हो चुके, क्या लगता है उनकी सीबीआई जाँच होगी? मेरा मानना है कि जो भी सामने तथ्य आएंगे, मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व से बात करके माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं, पर देखने में आ रहा था कि बड़े बड़े जो भूमाफिया है जो मंदसौर के, उन लोगों ने मतलब प्रहलाद बनवार को मोती घाट उतारने में एक मनीष बैरागी को सामने लेके आए थे, पर मोरा मनीष बैरागी बना है और पीछे जो छुपे हुए थे वो एक भी सामने नहीं आया है। जो तथ्य सामने आएंगे वो बात में अपने वरिष्ठ नेतृत्व से करके माननीय मुख्यमंत्री जी के चर्चा करके जो भी उचित, जो दोषी है उसको
उस पर कार्रवाई हो, ये कुल मिला। अब संसदीय क्षेत्र से 3 मंत्री बन चुके हैं, तो किस तरीके से विकास की गंगा यहाँ पर रहेगी? ये बड़ा अभी सौभाग्य का विषय है कि भाई इतने मंत्री मिले हैं, तो जहाँ पर नेतृत्व होता है तो वहाँ विकास की संभावना हो जाती है। मैं मानता हूँ सभी मिलके, सबकी सोच अच्छी, और इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हों और शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हों, तो अपना आप में एक बहुत बड़ी मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की है और जो सोच वरिष्ठ नेताओं की है, तो ये क्षेत्र ऐसे भी विकास के रास्ते पे चल रहा था और तेज़ी से चलेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब मंत्री विधायक का चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं तो मंत्री तो लड़ ही सकता है। नहीं, पर क्या लगता है कि इस प्रकार से अब लग रहा है कि मतलब कि कयावत लगाई जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उतर सकता है आपके सामने? देखो, ये फैसला अपनी अपनी पार्टियों को करना है, जिसको वो दें सामने आएगा, उससे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, भले कोई भी हो। तो ऐसा ही लगता है कि कोई बगावत करेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी कर सकता है इसमें? देखो, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है या संगठन इतना मजबूत है कि यहाँ पर कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, यहाँ पर व्यक्ति मजबूत नहीं होता है, यहाँ पर पार्टी मजबूत होती है, संगठन मजबूत होता है, और संगठन इतना तैयार रहता है कि जब कोई भी आ जाए तो यहाँ पर संगठन 24 घंटे तैयार। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस मजबूत नहीं थी इसीलिए सरकार गिरी है? अरे कांग्रेस तो उनके अहंकारी से और दलालों ने जो सरकार को घेर लिया था उसके कारण गिरी। धन्यवाद। आगे थे मेरे सामने हरदीप सिंह जी डंग, जो कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री थे। मंदसौर के लिए विपिन चौहान, मंदसौर।